नमस्कार, इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मुंबई में बाबा सिद्दीकी मामले में पुलिस का बयान सामने आ चुका है और अब इस पूरे मामले की जांच में जुटे डीसीपी क्राइम ब्रांच का बयान सामने आया। बिश्नोई गैंग के दावे की भी यहां पर जांच की जा रही है। तो बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की जांच जारी है। बिश्नोई गैंग के दावे की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली है। अब इस पूरे मामले में बयान सामने आया है मुंबई पुलिस का। क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नरवणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बताया कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। साथ ही जो दावे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किए हैं, उन्होंने बाबा को मारा है, उसकी भी जांच की जा रही है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है। और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी, बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर, क्या पुलिस? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। एक बोलिए प्लीज। सर, आपने कहा कि का जो प्रोटेक्शन होता वो था उनको या वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। सर, आपने कहा प्लस सुरक्षा होती की नव्हती, नेमकी कुठली सुरक्षा? कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, जसं आता मी क्लिअर केलं तसंच कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, परंतु आमचे 3 कर्मचारी त्यांच्या सुरक्षेकरता तैनात होते। देखिए, सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल किलिंग है, क्या ये एक्सटॉर्शन किलिंग है? उनको 15 दिन पहले डेथ थ्रेट आए थे, ये सच है या नहीं? और ऐसे हालत में उनको पुख्ता सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्या उनकी हत्या होने दी गई? ये तो बहुत गंभीर बात है। किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ चल रही है? द कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन द स्टेट। इसके साथ साथ बदलापुर में भी सवाल खड़े किए हैं आप लोग। बदलापुर का एनकाउंटर था। बदलापुर की घटना में कोई सरकारी कहानी पे कोई विश्वास नहीं रखा। किसी न किसी असली गुनहगार को बचाया जा रहा है और यहाँ पे बाबा सिद्दीकी को किसने एलिमिनेट करवाया है, किसने आदेश दिया है उनको मारने का, इसकी घटना का सूत्रधार कौन है? क्या ये सच्चाई सामने आएगी? क्या हम 90 के दशक में जिस तरह से हादसे महाराष्ट्र में हो रहे थे, उस दौर की ओर हम जा रहे हैं? जिस तरह से पुलिस प्रशासन चलाया जा रहा है, महाराष्ट्र में मुंबई एकमात्र सिटी है पूरे देश में जहां 2 पुलिस कमिश्नर है, एक मुख्यमंत्री का फेवरेट कमिश्नर है, एक गृह मंत्री का फेवरेट कमिश्नर है। किसकी यहाँ चलती है? मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था स्थिति बद से बदतर हो चुकी है।
किसी न किसी को इस घटना की जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार कोई जिम्मेदारी स्वीकार करेगी। लगातार अब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तो वहीं डीसीपी क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी बाबा सिद्दीकी को, लेकिन 3 जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो उनकी सुरक्षा घेरे में जरूर रहे, लेकिन उस बीच ये बड़ा हादसा होता है, ये भी सवालों के घेरे में है। और इस बीच तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में ये कहा जा रहा है कि आखिर कैसे एक बार फिर अंडरवर्ल्ड जैसा खौफ मुंबई में साया हुआ नजर आ रहा है, जो कि दाऊद इब्राहिम के दौर में रहा है। 1990 में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का खौफ देखा जाता रहा है, एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई क्या वही दौर दोहराना चाहता है, यह भी एक बड़ा सवाल। लेकिन डीसीपी क्राइम ब्रांच ने यह सिरे से खारिज किया। अभी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी वो कनेक्शन खंगाल रहे हैं। इस बीच आपको ये ट्वीट भी आपको दिखाते, देखिए शोभू लोनकर जो कि एक जिसका पेज है महाराष्ट्र का एक यूजर जिसने ये पोस्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है ओम जय श्री राम, जीवन का मूल समझता हूं, लेकिन ये तमाम बातें लिखते हुए उसने सीधे दाऊद गैंग और सलमान खान कनेक्शन पर भी बात की। हम सीधे अपने संवाददाता सुनील का रुख करेंगे। सुनील, जिस तरीके से लगातार हम सुबह से देख रहे हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, एक का बहराइच से कनेक्शन, एक का करनैल से कनेक्शन है जहां हरियाणा से करनैल, और सबसे बड़ी बात यह कि अब चौथे आरोपी का भी यहां पर जिक्र किया जा रहा है, जीशान अहमद, जिसका जिक्र किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब नए नए कनेक्शन इसमें खुलते नजर आ रहे हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ पा रही है? कल शाम 9 साढ़े 9 के बीच में बाबा सिद्दीकी जब अपने बेटे के दफ्तर के बाहर आए तो इन पर गोली चली। 2 आरोपी स्पॉट पर पकड़ लिए गए। क्राइम ब्रांच हर एक एंगल से जांच कर रही है। 2 पिस्टल और 2 28 कारतूस बरामद हुए। सभी एंगल्स पर जांच होगी। उनको एनओसी चार्जिंग प्रोटेक्शन थी। हमारे 3 कर्मचारी हमेशा उनके साथ रहते थे। घटना के समय एक कांस्टेबल उनके साथ था। हमारी 5 क्राइम ब्रांच टीम इस मामले की जांच कर रही है। जो पोस्ट वायरल हो रहा है उसकी हम जांच कर रहे हैं, अभी पुष्टि नहीं की जा सकती। आरोपी मुंबई में कल आए, किसने उन्हें नोटिस दी, इस पर जांच कर रही है। सुनील, जिस तरीके से लगातार अब जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, साफ तौर पर महाराष्ट्र पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का फेल्यूर बताया जा रहा है कि आखिर कैसे मंत्री रहे, कद्दावर नेता, एनसीपी नेता, इतने बड़े जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लगातार बड़े बड़े पदों पर रहे, और ऐसे मंत्री और नेता की अगर हत्या की जाती, वो भी उस जगह पर जहां पर कल का अगर हम दिन याद करें, जहां पर रावण दहन के कार्यक्रम, दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर नेता की हत्या कर दी जाती, वो भी सामने से ऑटो पर आकर 3 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, और अभी तक जिस पेज पर धमकी दी गई है उसका भी कनेक्शन सामने नहीं आया, सिर्फ खंगाला जा रहा है। तो कहीं कहीं यह भी सामने आ रहा है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या वो सही है? अभी तक कोई पुख्ता सबूत, अभी तक कोई पुख्ता तार समझ नहीं आए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को किला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन के रिमांड मांगी। इनके पास से 28 जिंदा कारतूस बरामद हुई, और पुलिस कोर्ट का रिमांड की वजह से बताते हुए कहा कि 14 दिन की रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि हमको यह पता लगाना है कि मकसद बाबा सिद्दीकी को ही मारना था कि इनके निशाने पर और कोई भी था। आरोपी के पुणे और मुंबई में रहकर बाबा सिद्दीकी रीति के लिए आरोपी के हथियार कहाँ से मिला था, आरोपी हथियार कहाँ से मिला था और किसने मुहैया कराया था, क्या पता लगाना जरूरी है। आरोपी जी ने मारा है कि वह पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिए यह अपराध गंभीर अपराध श्रेणी में आता है। पूछताछ के दौरान आरोपी अपना नाम अलग अलग बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए सुनील, जो बहराइच का आरोपी है जिसकी उम्र कभी 18 वर्ष बताई जाती है, कभी 24 वर्ष बताई जाती है, आरोपी अपने आप को नाबालिग कहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके घर वालों को भी ये नहीं पता कि वो पुणे बोल के मुंबई पहुंचा और कैसे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से वो मिल गया, जहां पर हरियाणा के भी हमने जो परिवार वाले हैं उनसे बात की, जहां पर उनका ये कहना है कि उसको पता ही नहीं, उनके परिवार वालों ने बेदखल कर रखा है, वो कैसे मुंबई पहुंचा। तो लगातार ये पूरे कनेक्शन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कैसे, हालांकि ये भी स्पष्ट हुआ है कि रेकी की जा रही थी और लगातार रेकी करते हुए जो बाबा सिद्दीकी हैं उनको ये देखा जा रहा था कि वो कहां-कहां पहुंच रहे हैं। सलमान खान को भी इससे पहले कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, हालांकि अब सलमान खान की धमकी के बाद उनका जो घर है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी पहुंचे भी थे वो बाबा सिद्दीकी के घर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी
कि मुंबई में चुनाव होने और उससे पहले ये घमासान और सबसे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र में किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस पूरे मामले में कई एंगल समझ में आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी के तौर पर पुलिस बता पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अब इस पूरे मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको प्राप्त नहीं थी। 3 पुलिस कर्मचारी उनके साथ जरूर थे, लेकिन इसके बाद भी यह सवाल खड़ा होता है कि 3 पुलिस वाले एक भीड़ भाड़ वाला इलाका अपने ही बेटे के ऑफिस से बाहर निकले और सीधे उन पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग होती है, जहां पर एक गोली उनके सीने में लगती है और जैसे ही उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब इस पूरे मामले में लगातार सियासी सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ही हत्या की है? क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है? ये भी तार खंगाले जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जो फेसबुक पेज है शुभू लोनकर, महाराष्ट्र का ये जो व्यक्ति है, इसके पीछे क्या कुछ है, ये भी सबसे बड़ा सवाल। तो मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या की गई। सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ आए थे। हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ले ली और लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। पुलिस इस पोस्ट की जांच भी कर रही है। लॉरेंस अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग भी कराई थी। जेल में लॉरेंस से पूछताछ कराई जाएगी। सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी मिली थी, ये कहा जा रहा था, लेकिन अब डीसीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि कैटेगरी जो थी वो नहीं मिली थी। हालांकि 3 इंस्पेक्टर उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे। आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे भी उस वक्त बंद थे जब यह हत्या की गई। बांद्रा के खेर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे का वक्त था जब विधायक बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें बाबा को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट में और 1 उनके सीने में लगी। तीनों के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बाबा सिद्दीकी को मारने का ऑर्डर किसने दिया, और अब इसको लेकर तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आइए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जी एक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे और काम करते थे लोगों के लिए। मैं समझता हूं कि उनकी एक बहुत ही अच्छी ख्याति थी, लोकप्रियता थी, और पहले वो कांग्रेस के अंदर ही काम किए, कांग्रेस से आगे बढ़े, और उनके एक बेटे विधायक भी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है। हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। No, it shows the worsening law and order situation which is prevailing in Maharashtra, and it also points to many other things that such murders can easily be taken commit and they can escape. And what we have witnessed in Karnataka, that after that journalist's murder, they were in jail and they were now they are out and they were being celebrated. So such celebrations and encouragement for committing such crimes by the Sangha Parivar outfits is also one of the reason which needs to be looked into. And this now this Siddiqui's case, it shows a failed law and order situation in
बाबा सिद्दीकी पर जो हमला किया गया है वो कोई राजनीतिक कारणों से नहीं लगता। ऊपर से तो यूँ लग रहा है कि कोई इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। बाबा सिद्दीकी एक कामयाब कारोबारी थे, अच्छा खासा फैला हुआ उनका यह बांद्रा में जहाँ हम रहते हैं, हमारे पीछे ही उनका मकान है, वो उनका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ था, काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन थे वो। तो कुछ शायद हो सकता है कोई कारोबारी मामले में कि कोई दुश्मनी भी होगी, लेकिन दुख की बात यह है कि पहले भी धमकी आई है उनको, वाई क्लास की सिक्योरिटी उनको दी गई है, उसके बाद भी मुंबई जैसे शहर में इतनी भीड़ में गुनहगार गोलियां झाड़ के चले जाते हैं, उसमें गिरफ्तार हुआ एक दो, ये बहुत दुख की बात है। कल की ये घटना काफी दर्दनाक है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसी तरह की घटनाएं दिल्ली के अंदर भी पिछले 1-2 महीने से लगातार बढ़ रही हैं। गैंगस्टर का लगातार वर्चस्व देखा जा रहा है। अगर हम दिल्ली देखें तो दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुंबई देखें तो मुंबई की व्यवस्था उनके पास है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत उच्च स्तरीय बैठक करके और इसको सीरियस लेना चाहिए। बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है जो वेल कनेक्टेड है, जो हाई प्रोफाइल है, जिसको सुरक्षा है, जो सरकार में है, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, जो अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से सीधे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम मुंबईकर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना है ये, और उस पे सरकार का व्यवहार कि 15 दिन पहले मीडिया के सूत्र ही बता रहे हैं कि धमकी मिली, धमकी के बाद हत्या हो रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। देखिए, काफ़ी दुखद घटना है। कल हम लोगों को जानकारी मिली इसकी कि उनकी हत्या कर दी गई है। इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों से हम लोग पूरी संवेदना है और दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। बहुत ही दुखद है जिस ढंग से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है। सर्वप्रथम उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। मुझे याद है कि 2004 में जब मैं आई राजनीति में, मेरा पहला इलेक्शन था बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी में उनके विरोध में, लेकिन उसके बावजूद कोई पर्सनल अटैक्स नहीं, उनके रिश्ते थे अक्रॉस द बॉर्ड। और जहां तक ये हादसा का सवाल है जो बांद्रा ईस्ट में हुआ, वहां 2 गुनहगार को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है और एक जो फरार है वहां भी कोशिश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले उनको सजा मिलेगी और कानून का खौफ बहुत ही जरूरी है। घटना कठोर निंदनीय है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए हैं। गंभीरता से कार्रवाई हो रही है और 2 संदिग्ध को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और इस आपराधिक घटना पर राज्य सरकार जो भी उसका गुनाहगार है उस गुनाहगार के गिरबान तक कानून के हाथ पहुंचेंगे। देखिए, बहुत ही दुखद है और इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्ति की या किसी की भी हत्या हो बहुत दुखद होता है, लेकिन एक मुंबई के अंदर एक जाना पहचाना नाम था, बहुत काम करने वाले व्यक्ति थे, तो बहुत ही दुखद है। जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं, उनको
ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं। तो सुनिए आपने तमाम प्रतिक्रियाएं। चलिए और अब आपको बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का बहराइच कनेक्शन भी बताते हैं। यूपी से कैसे हुआ कनेक्शन, कैसे आरोपी पहुंचा हत्याकांड तक। तो मुंबई तो यूपी के बहराइच से जो आरोपी है, आपको बता दें कि एक छोटे घर से वो आता है और इसका सबसे बड़ा आपको बता दें कि इस आरोपी का जो कि मुंबई कनेक्शन है, घटना में उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले 2 व्यक्तियों को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इनकी पहचान 19 वर्षीय धर्मराज राजेश कश्यप और 20 वर्षीय शिव कुमार गौतम सिर्फ उर्फ शिवा के रूप में हुई है। और ये युवक पहले से ही आपराधिक गतिविधियों के मामले में अधिकारियों के लिए अज्ञात थे। तो वहीं बहराइच में आरोपी की मां का कहना है कि उसे कुछ भी नहीं पता, उसका बेटा पुणे गया था, आखिरी बार होली में घर आया था। भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहा। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहा कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं देखा सुना नहीं तो हम का बताई दी, हमका जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा, हमका फोन नहीं करत रहा, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम का बताई दी भैया का कर। ये कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, 18-19 साल। तो व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ चले जात रहे, तो कहित रहे तो कहीं ना बाहर चले जेबे। तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे, मुला अब सिल नहीं कुछ किहिन है नहीं, अरे बात कहे किहिन है नहीं दीन हमका 2 पैसा कमाई के। अब बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया की दवाई करावा। तो वहीं हत्याकांड के दूसरे आरोपी के तार कैथल से जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुरमेल कैथल जिले के गांव नरड़ का रहने वाला है, जो कि साल 2022 में एक युवक की हत्या करने के मामले में कैथल जेल में बंद था। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद मुंबई चला गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के साथ उसके संबंध बने। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी कैथल जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आया और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, लंबे समय से अपने गांव में नहीं रह रहा था। वहीं गुरमेल की दादी 60 वर्षीय फूल देवी का कहना है कि गुरमेल के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। लगभग 4-5 महीने पहले वो घर आया था और परिजनों ने उसे बेदखल कर दिया है। गाँव में नहीं आया वो। आप मैं तो उड़ी रहूँ, मैं लेकर जाऊँ। तो एक मेरा पोता 12-13। कद गया गुरने में? गुरमेल में 4 दिन नहीं गया। क्या कह के गया था? मानना नहीं कुछ भी कहा गया। अच्छा, ये क्या कुछ मतलब बेदखल करवा रहे क्या करके? हाँ, एक मिनट वाले रुक जा। मैं इतना सुनता। माता जी, हाँ, जो गुरमेल है कितने भाई हैं, कितने बहन है? वो तो एक को था बाप का। अच्छा, हाँ, अकेला ही था। बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका। अच्छा, अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ, वह छोटे का बिठा दी थी। हाँ, छोटे के ना के आया कि छोरा है कि छोरी। हाँ, अच्छा मैं हूँ। अच्छा, पहले भी जेल गया था अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था, क्या मामला था? वो जेल में गया था, नबाज मारा था, उसके गला था वो ध्यान तक आया था जेल में। गाँव में नहीं आया वो। तो पूर्व मंत्री एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सनसनीखेज हत्या के बाद लगातार अब पुलिस तार खंगाल रही है, कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात अब इस पूरे मामले में यह भी देखा जाएगा कि जो पोस्ट वायरल हो रही है, साथ ही जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ये साबित करना चाहते हैं कि उनका कनेक्शन है। इन तमाम मामलों को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कि जो लगातार महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, उस पर कब तक पटाक्षेप होता है। बने रहिए इंडिया के साथ। नमस्कार।